देंगे। तो अभी झांकी का भी अवलोकन करना है, इसलिए निवेदन है, कथा का फल तभी मिलता है जब हम प्रसाद लेकर के घर जाते हैं। कहते हैं प्रसाद का अर्थ है, प्रसाद में 3 अक्षर आते हैं ना, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ, प्र का अर्थ प्रभु, सा का अर्थ साक्षात और द का अर्थ दर्शन। जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए समझ लो वही प्रसाद है। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और माताएं टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं तो बालकों को भेज देती हैं कि जाओ प्रसाद लेकर के चले आओ सत्यनारायण भगवान का। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, बालकों को भेज करके सत्यनारायण भगवान के प्रसाद लेकर के कह दिया जाता है कि प्रसाद लेके आ जाना। क्यों? क्योंकि प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। एक प्रसाद और एक आरती, कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि अभी पंडित जी आएंगे प्रसाद देंगे आके आरती देंगे, नहीं। आरती और प्रसाद को दौड़ करके लेना चाहिए। अब महाराज ऐसा मत कीजिएगा कि अभी कथा विश्राम होगी तो सब लोग दौड़ करके प्रसाद और आरती लेने लग जाओ। यहाँ व्यवस्था बना के रखिएगा। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ तक तो आपके पास आरती आएगी, ये व्यवस्था है कार्यक्रम की। लेकिन कभी मंदिर आप जाएं, आप अयोध्या जी जाएं, यहाँ पे आरती होती है, कहीं पे भी किसी भी मंदिर में आरती हो तो पुजारी जी एक जगह आरती लेके खड़े हो जाते हैं और आरती को देखते ही दौड़ पड़ना चाहिए महाराज, दौड़ करके आरती लेनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं महाराज अभी पुजारी जी आएंगे तो आपको दोष लगेगा, प्रसाद का भी और आरती का भी। इसलिए आरती, और सबसे बड़ी बात महाराज कहते हैं 10,000 वाजपेय यज्ञ होता है। एक तो अश्वमेध यज्ञ होता है और एक वाजपेय यज्ञ होता है। इन दोनों को राम जी ने करवाया है। त्रेता युग में दोनों यज्ञों को भगवान ने संपूर्ण किया था। तो 10,000 वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है उस व्यक्ति को जो भगवान की आरती का दर्शन करता है। आपने कभी देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब आप आरती करते हैं या पुजारी जी आरती करते हैं तो भगवान के विग्रह के ऊपर से ले जा करके चरणों से आरती को उतारते हैं और एक बार मुख के सामने भी लेकर के आते हैं आरती। तो जब उस अग्नि के माध्यम से अग्नि के रूप में जब भगवान का मुख दर्शन होता है तो समझ लो आपको 10,000 वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए आरती का बड़ा विशेष महत्व है। आरती का दर्शन सभी को करना चाहिए, प्रसाद सदैव सभी को लेना चाहिए। इसलिए निवेदन है, अब ये बात कही तो हमने सोचा कि फल भी बता देते हैं आरती और प्रसाद का क्या फल है। तो ऐसे शिष्य सद्गुरुदेव भगवान जिनकी शरण में जाने के बाद अनेकानेक जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने कभी अनुभव किया हो या नहीं किया हो तो कीजिएगा। जब आप गुरु मंत्र ले लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक नया जीवन हुआ, एक नया जन्म हुआ है। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया होगा उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा। उस समय कभी याद करके, उस समय को याद करके देखिएगा कि जब आपने जिस दिन गुरु मंत्र लिया था उसके बाद का जो समय था वो कितना सुंदर था। इसलिए गुरु मंत्र लेने वाले व्यक्ति का दोबारा जन्म होता है। एक बार महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का 3 से 4 बार जन्म होता है, एक ही शरीर में 3 से 4 बार। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बोलो जय सिया राम। ध्यान से सुनिएगा, गुरु मंत्र जब व्यक्ति कोई लेता है तो उसका एक बार पुनः जन्म होता है। कितनी बार जन्म होता है? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का, पुरुषों में, स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का एक बार तब जन्म होता है जब वो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, और दूसरा तब जन्म होता है जब वो यज्ञोपवीत संस्कार उनका होता है। जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उनको द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ जो द्विजातीय हो जाते हैं अथवा जिनका दूसरा जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। तो द्विज सिर्फ ब्राह्मण को नहीं कहते, द्विज उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है।
एक तो ये जन्म हुआ। दूसरा जन्म तब होता है जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे वह पुरुष का हो। अगर स्त्री का विवाह हुआ तो स्त्री का दोबारा जन्म होता है, पुरुष का भी दूसरा या तीसरी बार जन्म होता है। अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो दूसरा, और यज्ञोपवीत हो गया तो तीसरी बार जन्म होता है। तीसरा जन्म एक जन्म और होता है जब वह गुरु मंत्र लेता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। गुरु मंत्र लेने के बाद उसका एक नया जन्म माना जाता है।